विषय हिंदी, सुलभ भारती, 7वीं कक्षा। दूसरे पाठ का हम आगे का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे दूसरे पाठ का नाम लिखा गया फूल और कांटे। इसका हमने अध्ययन कर लिया था। अभी अब इस पे हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पैराग्राफ में से कुछ शब्द हमारे हो चुके थे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी जिससे आपका ध्यान वही जगह पे हो। तो यहाँ पे लिखा गया है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन। वसन अर्थात वस्त्र, आपके कपड़े। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। तो जो कांटे हैं, यहाँ पे लिखा है जो कांटे हैं वो तितलियों के भी क्या करते हैं, पर जो क्या कर देता है, कतर देता है, अर्थात वहां पे काट देते हैं। भौर का है वेग देता श्याम तन। भौर अर्थात जो भौरा होता है, भौवरा, तो उसका भी क्या कर देता है, वो उसके शरीर को भी घायल कर देता है। तो इस जो है परिच्छेद का अर्थात कांटा उंगलियों को छेद कर लहू लहान करता है, अर्थात वो आपकी उंगलियों को कांटा चुभ कर क्या निकलता है, खून निकलता है। किसी के वस्त्र फाड़ना, तितलियों के पंख कतरना, भौरे के शरीर को घायल कर देता है। कौन कर देता है, तो कांटा यह सब करता है। आइए देखते हैं इसमें। फूल लेकर तितलियों को गोद में, जो फूल जो है तितलियों को अपनी गोद में रखकर भौर का अपना अनूठा रस पिलाता है। तो जो फूल है वो भौर को अपना रस पिलाता है। नीच सुगंध ओ निरारे रंग से। जो फूलों के जो अलग अलग रंग होते हैं, देखो आपको यहाँ पे फूलों के अलग अलग रंग दिख रहे हैं, लाल, पीला, गुलाबी, अलग अलग रंग हैं। तो जो फूल है अपने जो रंग के जो रस है वो किसे पिला रहा है, तितलियों को, भौरों को। हे सदा देता कली जी की खिला। क्या देता है, सदा देता है कली जी की खिला। तो यहाँ पे जी अर्थात, देखो यहाँ पे जी अर्थात मन। तो वो क्या करता है, फूल जो है हमारे मन को क्या करता है, खिला देता है। कोई भी फूल अगर अपने पास रखे, अपने हाथ में लिए रहे, तो वो लोगों का मन क्या करता है, प्रफुल्लित कर देता है। तो बच्चों आपको पता चला कि किस प्रकार कांटे अपना कार्य कर रही है और किस प्रकार फूल अपना कार्य कर रहे हैं। तो किस प्रकार जो कांटे हैं हमें हानि पहुंचा रहे हैं लोगों को, और किस तरह फूल लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। कांटे और फूल दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। उन लोगों को समान रूप से चांदनी मिलती है, बादल भी उन पर समान रूप से बरसता है, पर लेकिन दोनों का जो स्वभाव व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से कांटे का सब बताया गया है और किस तरह से फूल का बताया गया है। तो आइए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। है कटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। मतलब एक जो कटकता है सबकी आंखों पर, अपने आंख पे क्या होता है, कटकता है, धंसता है, और दूसरा है सोता सूर सिर पर। सिर अर्थात जो आपका सर होता है, हेड, वो। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल की बड़ाई कब होती है, जब उनका काम अच्छे से हो, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अपना जो काम है वो जो भी है आपका, मनुष्य जो है विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो आप जितना अपना अच्छा कर्म रखोगे उस प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। आप कर्म नहीं करोगे, सिर्फ फल प्राप्त करने का सोचोगे, तो बच्चों आपको ही बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत करके ही हम सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरफ जो है किसी को भी पसंद नहीं, पर यहाँ पे इस पैराग्राफ का अर्थ बता रही मैं आपको कि एक तरफ कांटा जो किसी को भी पसंद नहीं, पर फूल तो ईश्वर के शीश पर चढ़ाया जाता है। तो जो फूल है कहाँ चढ़ाया जाता है, ईश्वर के सिर पर। तो यहाँ पे दिया गया है, दूसरा है सोता सूर सिर पर। तो भगवान के चरण में ये क्या करते हैं, शीश पर चढ़ाया जाता है, जिसमें बड़प्पन की कमी होती है।
उसके कल की बड़ाई काम नहीं आती। तो भले वो कल कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसकी बड़ाई कोई भी काम नहीं आएगी। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार यह पाठ जो है फूल और कांटे में यह बताया गया है कि कर्म हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिना कर्म के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। तो सिर्फ हमें अच्छे घर में, अच्छे कुल में जन्म लेने से हमारा कार्य सिर्फ खत्म नहीं होता। तो हमें जन्म लेने के साथ साथ अपने कर्म भी इतने अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें आगे चल के जीवन में कामयाबी हासिल हो। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कवि ने कर्म को महत्व दिया है। जो कोई कितना भी कर्म करे वो जीवन में आगे ही बढ़ेगा। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता। वो भले कितने राजा महाराजाओं के घर में जन्म ले, अगर वो कर्म नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से होता है। तो भले वो छोटा इंसान हो, गरीब हो, बट अगर उसके कर्म अच्छे हो तो वह जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो बच्चों, आपने देखा पार्ट 2 फूल और कांटों में किस प्रकार लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत जी ने फूल और कांटों में हमें अंतर बताया कि किस प्रकार हमारे जीवन में फूल का कार्य होता है और किस प्रकार कांटे का कार्य होता है। तो अलग अलग हमें पैराग्राफ में हमें बताने का प्रयत्न किया गया है। तो कार्य हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो आइए हम कुछ शब्द वाटिका यहाँ देखते हैं। नए शब्द दिए गए हैं। मेह अर्थात बादल। हाँ बच्चों, इसमें मैं आपको लय युक्त शब्द बता देती हूँ यहाँ पे मैं। तो आइए, तो इसमें हमने जो पहला जो पैराग्राफ था मैंने उसमें आपको लय युक्त कौन से बताए थे बच्चों। तो यहाँ पे पहले लय युक्त शब्द में दो शब्द बताए थे। पहला शब्द पालता डालता और दूसरा बही नहीं। और आते हैं इस पन्ने पे जिसमें लय युक्त शब्द दिया गया है, तो वो है वसन तन। तन अर्थात हमारा शरीर, वसन मतलब वस्त्र, जो आपके जो कपड़े हैं वो। और इस परिच्छेद में दिया गया है पीला और खीला। जो रस पीला, जो रस जो पिला देते हैं पीला, वो पीला, और खिला अर्थात कि किस तरह से वो जी की कली खिल जाती है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 शब्द लययुक्त के दिए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस पैराग्राफ में नहीं दिया गया है, सिर्फ इसके 2 पैराग्राफ में और यहाँ के 2 पैराग्राफ में लययुक्त शब्द दिए गए हैं। तो मैं आपको ये वापस एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि जो भी कठिन जो शब्द होंगे आपको पढ़ने में आसानी होगी। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन, प्यार डूबी। एक काम करती हूँ बच्चों, मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और जो भी कठिन शब्द हो आप वहाँ पे आपको शब्द रखने हैं। है जन्म लेते जग में, जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाई है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते। तो बच्चों, जो भी कठिन शब्द होंगे आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुननी है और अपना जो आपको जो भी बोलने में तकलीफ होगी वो आपको दूर करना है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और का है वेग देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर का अपना अनूठा रस पिला, नीच सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कलीशी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी की बड़प्पन की कसर। तो फूल और कांटे में आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया गया है लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत ने कि किस प्रकार हमारे जीवन में फूल और कांटे ने कार्य किया है। और एक ही पौधे पर दोनों का जन्म होता है, लेकिन लोग दोनों का स्वभाव किस प्रकार अलग अलग होता है। तो हमारे जीवन में भी जरूरी नहीं कि सबका स्वभाव सेम हो, कुछ लोग अलग होंगे, जरूरी नहीं कि आपके जैसे ही कुछ लोग हो। तो जब जो सबका जो स्वभाव है
बिल्कुल अलग अलग होता है। आपका, मेरा, कई लोगों का स्वभाव अलग होता है, किसी का भी एक जैसा स्वभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे बस कविता सीख यही मिलती है कि कवि यही स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़े बनते हो। तो बच्चों, आपको आपके अच्छे कर्म करने चाहिए, उसी तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। और आपको ये कविता अच्छे से पढ़नी है और कविता लिखकर याद करना है ताकि आपको कविता का भावार्थ अर्थ पता चल सके। धन्यवाद।